देख रहे हैं, ये पंजाब मतलब क्या है, पुराना है, नया है। पहले के पंजाब में ये पूरा एरिया था, पहले के पंजाब में पूरा एरिया था। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पांचों नदियां जाती थी पंजाब से। अब विभाजन के बाद पंजाब का कुछ एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। और जब नहीं गया था तो कितनी नदियां थी, 5। तो नदियां कितनी थी, 5। सबसे पहले ऊपर से झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, याद रहेगा। पंजाब से कितनी नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, कितनी नदियां, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। पांचों का नाम, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, याद रहेगा ना। टकला बताओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पांचों नदियां, रावी छोड़ दिया, तुम बताओ पतरू। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, याद रहेगा ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, कितनी नदियां, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। लेकिन वर्तमान पंजाब जो भारत का विभाजन हो गया, उससे झेलम अब नहीं जाती है, चिनाब अब नहीं जाती है, समझ में। क्योंकि ये वाला तो कहां चला गया, पाकिस्तान। इतना जो एरिया था ये कहां चला गया, पाकिस्तान। अब जो झेलम नदी थी जम्मू कश्मीर से होकर ऐसे जाती थी तो पंजाब में तो चली ही जाती थी। चिनाब नदी भी ऐसे जाती थी तो चली ही जाती थी। तो अब झेलम और चिनाब भारत से तो जाती है जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब पंजाब में नहीं जाती। पंजाब से अब कौन कौन जाएगी, तो रावी, सतलज, ब्यास। रावी, सतलज, ब्यास, रावी, सतलज। वर्तमान पंजाब से 3, ओरिजिनल पंजाब से 5 के नाम याद रहेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। वर्तमान पंजाब से 3, रावी, सतलज, ब्यास। समझ में आ गया कि नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। झेलम जो नदी है, अलग अलग परियोजनाएं आप पढ़ेंगे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, सलाल परियोजना चिनाब, बलगिहार परियोजना चिनाब, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी में, भाखड़ा परियोजना सतलज, नांगल सतलज, कोल डैम सतलज, नाथपा झाकरी सतलज, पोंग बांध ब्यास, पोंग बांध ब्यास, कोल डैम सतलज, पोंग बांध रावी, थीन बांध रावी, पोंग बांध स्याल। तो ये हरिके बैराज, ये सारी नदियों पे क्या पाए जाते हैं, परियोजनाएं। इससे आपका क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, किसी भी एग्जाम में चले जाइए, अगर मानचित्र से पढ़ाए हुए से क्वेश्चन नहीं आया तो एग्जाम कैंसिल करा देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता है। एग्जाम ना हो ये हो सकता है, लेकिन एग्जाम में यह क्वेश्चन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग को समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे, एग्जाम से रिलेटेड कुछ कुछ बात। चलिए सब ध्यान से समझा कीजिए आप लोग। लड़की सब कोई थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ एग्जाम से रिलेटेड कुछ समझा रहे थे कि पढ़ना अच्छी बात है, ये सब समझ में आया कि नहीं आया, किससे रिलेटेड बात बता रहे थे हम। हाँ वेरी गुड। ये ऊपर वाली नदी रावी, कौन सी नदी, रावी। इसके ऊपर जाती है चिनाब और झेलम। तो बताइए झेलम और चिनाब अभी जाती है, ये नदी रावी। ये सतलज, कौन सा है, अब बीच में जाती है ब्यास, बीच में ब्यास, ये कौन सा है ब्यास। ये सतलज, सतलज। समझ में आ गया कि नहीं, ब्यास कहाँ है, बीचों बीच, ब्यास बीचों बीच में। देखिए 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब, और 2 नदियों का बीच का क्षेत्र दोआब। इन 2 नदियों का बीच का क्षेत्र दोआब, कौन सा है दोआब। तो पंजाब में बताइए ये वाला क्षेत्र दोआब होगा, ये वाला क्षेत्र दोआब होगा, क्यों दोआब होगा, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। तो ये भी दोआब होगा, ये भी दोआब होगा। बताइए ये दोआब किन 2 नदियों द्वारा, ब्यास और, ब्यास और ये दोआब किन नदियों द्वारा, ब्यास और रावी, ब्यास और। इसलिए इसे शॉर्टकट में बारी दोआब कहते हैं। बा से ब्यास और री से रावी,
ये एक ट्रिक के तौर पे है और ये भूगोल इसे मान्यता भी देता है। क्वेश्चन भी पूछा था, बारी दोआब कहाँ पाया जाता है? पंजाब के ऊपरी भाग में, ब्यास और रावी। ऐसे कहते हैं बिस्त दोआब, बी से ब्यास और सत से सतलज, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बिस्त दोआब। बताइए बिस्त दोआब किन दो नदियों द्वारा? ब्यास और सतलज। अब बारी दोआब, हाँ, ब्यास और। एक बात पूछते हैं आप लोग से, बता पाते हैं कि नहीं? इसके ऊपर ये वाली नदी कौन सी होगी? चिनाब। और उसके ऊपर झेलम। चिनाब के ऊपर झेलम, तो ये कौन सा होगा? चिनाब। कौन सा होगा? चिनाब। बताइए ये भी तो दोआब है, थोड़ा सा एरिया ये भी तो दोआब है, तो इसका नाम है रावी और चिनाब के बीच का दोआब, रचना दोआब। कौन सा? कौन सा दोआब? रचना दोआब। नाम से ऐसे याद करते रह जाएंगे, नहीं होगा। ऑप्शन अगर दे देगा कि बताइए रचना दोआब किन दो नदियों के बीच में, तो आप रच देंगे? नहीं रच देंगे। रचना दोआब। कोई दिक्कत है किसी को? रसना नहीं रे, रसना तो गर्मी में पीता है। रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना। नहीं बना देंगे? बताओ अगर ये खड़े आपको बोलते, याद करो बाबू, रचना दोआब इसके इसके बीच में, याद होगा? अभी भी ना आपको याद हुआ ना हमरा खुद ने। हमसे अगर कोई कहते बिस्त दोआब किसके बीच में, हमको भी नहीं याद है, वो तो हम पहले लिखेंगे बिस्त। अच्छा ब्यास और सत से सतलज। क्या जरूरत है जो चीज याद हो जाए उसके लिए मेमोरी भरने की? वैसे भी आप लोग के मेमोरी में कचरा भरा है, नहीं भरा है? हाँ निकलेगा, वो गांव से भर के आया है तू कचरा। ये कौन सी नदी है? झेलम। कौन सा है? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। ये भी दोआब बनेगा कि नहीं? लेकिन ये दोआब तो ससुरा पाकिस्तान में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो भूगोल को क्या पाकिस्तान में चला गया तो नहीं पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे। वो का कूलरवा बंद कर दी लड़की, अब वो हल्ला करेगी सब। हल्ला हो रहा था क्या? हाँ बंद कर दी, लेकिन वो लाइन से सब बेहोश हो जाएंगी, सब एकदम लाइन से। कूलर बंद हो गया, जा हम बेहोश हो जाते हैं। कोई अगर लड़की अगर उधर बेहोश होने का मन करेगा तो कूलर चालू कर लेना। जहां ऐसा मन करने लगा बेहोश हो जाना चाहिए, तुरंत क्या चालू कर लेगी? कूलर। वहीं पे है वहां। हाँ और उसमें नीचे लिखा हुआ है कूलर नहीं है एसी है, लिखा है ना? हाँ तो उसको ध्यान दीजिएगा उस पर। कोई लड़की उड़की बेहोश नहीं। इतना प्रॉब्लम होने लगा कि आप बिलीव नहीं करेगा। अब हम लोग हॉल नंबर 2 के किनारे में एक छोटा सा डिस्पेंसरी टाइप का बना रहे हैं लोग। उसमें तुरंत वहां पे बड़का चौड़ा बेड टाइप का डाल देगा आदमी, कोई बेहोश हुआ उधर ले आ, पानी उनी फुहारा उहारा नहीं होता है वहां पे, झरना टाइप का कुछ फुहारा मार दियो। भूगोल का क्लास, बारी दोआब। एक लड़का पीछे बेहोश हो गया था, उसको झोर झोर के होश में ला दिया सब। बेहोश हो गया था, उसको झोर के ला दिया, उठ 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 गया एकदम यहाँ पे। यस सर। बताइए ये ऊपर वाली नदी झेलम, ये कौन नदी है? झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। याद रहेगा ना? तो देखिए ऐसा थोड़ी है कि अगर पाकिस्तान में चला गया तो नहीं पढ़ना है, उसका कुछ भाग तो जम्मू कश्मीर में है कि नहीं है? झेलम और ये चिनाब, झेलम और चिनाब, इसके बीच के नाम है चाझ दोआब। कौन सा? चाझ दोआब। चा से चिनाब, झ से झेलम, चाझ दोआब। बताओ ये सब याद करने की चीज है? बस नदियां याद, सारा दोआब याद नहीं? समझ में आया? याद नहीं हो जाएगा? ऊपर में चाझ, रचना, बारी, बिस्त। चाझ, रचना, बारी, बिस्त, ये याद करने की चीज थोड़ी है। आपको क्या है? नदी का नाम। नदी बोलिए ऊपर से। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। बताओ चाझ दोआब किन दो नदियों के बीच में? हाँ वेरी गुड, झेलम और चिनाब। ये याद करने की चीज नहीं, समझने की चीज है। याद करिएगा तो कभी याद नहीं होगा। सबसे नीचे की ये जो जमीन बच गई
नीचे वाले, इसे मालवा का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का मैदान। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला बस याद रखिएगा। कौन सा मैदान? मालवा। एक बार भी अगर पढ़े रहेंगे चार्ज तो आपको याद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बकलिया इधर देखो, ये करके बकलोल कहीं की पढ़ना लिखना है नहीं, बतियाई ओकरा से। दूगो हमेशा दूगो बकलोलिया एक पास नहीं बैठेगी। आतर दे दे के बकलोलिया होशियार, बकलोलिया होशियार, तो एक के बेंचवा पे चार चार को बकलोलिया बैठ जाएगी सब। दिमाग ही नहीं होता है सबको। अच्छा, कोई बतियो रहेगा तो चुपचाप कर लेना था। पूरा लड़का सब समझदार होता है, चुपचाप खैनी बना के खा लेता है पीछे से। ऐसे बोलता, बारी दो आप, बीस्त दो आप, रचना दो आप, तुरंत खा जाता है कचरा। आई सब पकड़ा जाती है, बतीबो करती है तो पकड़ा जाती है सब। उसका कहेगी सर को कैसे पता चल जाता है? याद हो गया ये? कितनी नदियां हैं भाई? सबसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। हो गया? बताइए, ये मैदान मालवा का मैदान, मालवा का ये नदी लिख देते हैं तब आप बता देंगे। ये सतलज नदी है, सतलज नदी है। ये ब्यास नदी है, ये रावी नदी है, ये चिनाब नदी है, ये झेल कौन नदी है? झेलम। याद है ना? ये दो आप, कौन दो आप? बीस। कौन दो आप? बीस दो आप। कौन सा? बीस दो आप। ये बोलिए, ये रचना, ये चार्ज, चाझा लिख दिए। चार्ज दो आप। अरे वो झ थोड़ा सा मोटा कर दिए उसको। अब मात्रा नहीं ना जी, ये झ है, झ बड़ा वाला झ है। चार्ज समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें सब हैंडीकैप है कि कौन ठीक ठाक भी बैठ गया? इसमें हैंडीकैप है ना सब लोग? तुम लोग बैठने मत देना, बाकी सबको कह देना हम लोग का दुआ है ये। हाँ, अपना हमें कौन ताना सा क्या? चश्मा वाला वहां बैठा है, दिख रहा है कि नहीं बाबू आपको? समझ, इसको थोड़ा इधर उधर कहीं बैठा लेना, उसको बेचारे को ना आई साइड में थोड़ा सा दिक्कत है। धकेल दिया सर तुमको? नहीं, थोड़ा सा उसको आई, आप आराम से बोलिएगा ना कि हमको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम, बैठा देगा सर। देखो जलपरा को यहीं बैठा था, जलपरा तुम उसको साथ में लेके बैठना, इसको पहचाना दलपरा को। हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं, ऐसे बेचारा को दिक्कत तो कभी हो जाता है, कभी कभी साइड से। अब वैसे भी तिरछा उतना क्लियर नहीं दिखता है। आगे बैठे, आगे बढ़े, बैठे बोल दिया। ये याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत नहीं ना? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। आपको चामुंडा बताओ, रचना दो आप। झेलम और चिनाब, रावी और चिनाब। याद हो गया ना? अलग अलग नदियों पे अलग अलग परियोजनाएं भी हैं, अलग अलग नदियों पे अलग अलग परियोजना। मतलब है झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर सलाल परियोजना। कौन सा? सलाल। बल्गीहार, बल्गीहार परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, कौन सी? दुलहस्ती। बताइए, सलाल परियोजना, दुलहस्ती, बल्गीहार। याद रहेगा ना? तुलबुल परियोजना, तुलबुल, तुलबुल, सलाल, बल्गीहार, दुलहस्ती, हाँ, थीन बांध, थीन बांध, थीन बांध, पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग बांध, पोंग, थीन, सलाल, सलाल, दुलहस्ती, दुलहस्ती, तुलबुल, तुलबुल। अब देखिए, जिसमें एक वो है उसको याद रखिए। ये तुलबुल, झेलम, पोंग बांध, ब्यास, थीन बांध,
बाकी जो तेटार मिले चिनाब, सलाल, बल्गियार, दुलहस्ती, याद रहेगा ना। अब कौन है? सतलज। कोल डैम, कोल डैम, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, कोल डैम, कोल डैम, नाथपा झाकरी, भाखड़ा, ये तो पहले से याद है आपको, भाखड़ा, नांगल, 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 हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, सतलज। देखिए हरिके बैराज ना दोनों के संगम पे, यहीं पे है हरिके बैराज, यहीं पे संगम पे, जहां ब्यास और सतलज आके मिल जाती है संगम पे, और यहीं से निकाल दिया जाता है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। और कहां भेज दी जाती है? राजस्थान। कहां भेज दी जाती है? राजस्थान। जैसे देखिए ये आ रही है सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज। कहां से आती है? चाइना से। और हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी, दोनों का यहाँ क्या हो गया? संगम। और संगम पर क्या हो जाता है? हरिके बैराज। बैराज उसे बोलते हैं वैसा बांध जिसके पानी को कई दिशाओं में मोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बैराज। और जिसे केवल रोक के छोड़ दिया जाता है क्या होता है? बांध। तो यह कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। यहाँ से कौन सी नहर निकाल दी गई? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पे चली जाती है? राजस्थान। थोड़ा सा पानी हरियाणा, और उसके बाद पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, किस बैराज से? हरिके बैराज। किन दो नदियों के संगम पर? ब्यास और, ब्यास और, याद रहेगा। पंजाब से कितनी नदियां? वर्तमान पंजाब से कितनी? 3। पांचों नदियों के नाम? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तुलबुल परियोजना, सलाल परियोजना, बल्गियार परियोजना, भाखड़ा, नांगल, नाथपा झाकरी, कोल डैम, दुलहस्ती परियोजना, पोंग बांध, ब्यास, पोंग बांध, पोंग बांध, थीन बांध, थीन बांध, हरिके बैराज, संगम, हरिके बैराज, संगम। बस आपको पता है किसका संगम? अब ऐसा कोई गधा थोड़ी होगा जो कहेगा गंगा यमुना का संगम। सबको पता है पंजाब में एक को संगम है, कौन सा? सतलज और ब्यास। कौन सा बैराज? हरिके बैराज। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी। कितने राज्य? 3। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सर्वाधिक लाभ किसको? राजस्थान। किस मरुस्थल में? थार के मरुस्थल। सारा पानी किस मरुस्थल में? कुछ भी पूछे पानी पानी कर दीजिएगा। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कहां गया पतरुआ? याद है? चामुंडा, पोंग बांध, थीन बांध, याद हो गया ना? लड़की लोग को याद है? नदी बता रहे हैं, ये सब नदी है ये, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नदी, उस पर बांध बना दिया जाता है। क्या चीज है? नदी है। चलिए समझ में आता है ना? नदी। बताइए लड़की लोग बताओ। तुलबुल परियोजना, लड़का नहीं बताएगा, बस लड़की बताएगी। तुलबुल परियोजना, सलाल, दुलहस्ती, नाथपा झाकरी, कोल डैम, पोंग बांध, थीन बांध, तुलबुल, सलाल, हरिके बैराज, संगम, भाखड़ा, दुलहस्ती, हाँ दुलहस्ती, भाखड़ा, नांगल, सलाल परियोजना, तुलबुल परियोजना। याद हो गया कि नहीं होगा? यही सब बच्चा बच्चा वाला चीज एग्जाम में पूछता है, लड़का लोग बैल लोग को समझे में नहीं आता। समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई एग्जाम हो सकता है जिसमें नक्शा से क्वेश्चन ना पूछे? बिना मानचित्र जीएस पढ़ना समय की बर्बादी है। स्पष्ट लिखा हुआ है वहां, वार्निंग पहले नंबर, बिना मानचित्र जीएस पढ़ना समय की बर्बादी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा? मानचित्र एक कला है। जिस दिन आपको मानचित्र का आदत हो जाएगा ना, बिना मानचित्र आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ। अगर अब हम आपसे बोलते हैं शिमला, तो आपका दिमाग चला जाएगा शिमला में। सीधे बोलेंगे कारगिल, आपका दिमाग कारगिल चला जाए। अक्साई चीन चला,
अब आप स्क्रीन टच हो गए, समझ में आ गया कि कुछ बोलेंगे खटाखट चल जाएगा। अब पहले ऐसे बोलते अपडेट टाइप का शिव समुद्रम परियोजना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?